हेलो क्लास 10th, क्या तुम भी √3, √5, √7 को इरेशनल प्रूफ करने में समस्याएं फेस कर रहे हो? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए और बड़े शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगी एंड ट्राई करूंगी कि तुम्हारे दिमाग में छप जाए। तो सबसे पहले मैं √3 को प्रूफ करना हमें इरेशनल है ना, तो मैं इसके अपोजिट मान लेती हूँ कि √3 एक रैशनल नंबर है। और रैशनल का मतलब कि हम √3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नहीं होगा 0 के। चलो छोड़ो, एक और चीज़ बताती हूँ। यहाँ P और Q कोई अलग वैल्यू नहीं है, ये एक फ्रैक्शन का स्मॉलेस्ट फॉर्म है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक को प्राइम है। हम बोल सकते हैं कि P और Q क्या है, एक को प्राइम। अब को प्राइम क्या होता है? को प्राइम एक ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर जो कॉमन फैक्टर होता है वो केवल 1 होगा। जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा वही को प्राइम होगा, है ना। जैसे कि मैंने P की जगह पे रख लिया 10 और Q की जगह पे रख लिया 7, है ना। और ये दोनों नंबर को प्राइम है बिकॉज इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब मैंने √3 = 10/7 लिया, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। जब मैंने इसको स्क्वायर किया तो √3 बाहर आके 3 हुआ क्योंकि स्क्वायर से रूट चला गया। अब ये 10 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, बात समझ में आई? उसके बाद सुनो, ये 7 का स्क्वायर जब वहाँ जाएगा तो 3 इंटू में 7 का स्क्वायर होगा = का साइन, ये 10 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पर अगर मैं 3 को उधर भेजूँ तो क्या 3 डिवाइड में आ जाएगा। अब इसी सिचुएशन को इक्वेशन फर्स्ट मानो। अब ये कह रहा है कि जो 10 का स्क्वायर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, यस। तो डेफिनेटली 10 भी तो 3 से डिवाइड होगा। और एक और चीज़, तुम्हें अगर पता हो कि प्राइम नंबर क्या होता है तो 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 3 एक प्राइम नंबर है। अगर तुमको ये चीज़ समझ में आ गया तो क्या मैं 10 बराबर 10 3 के ले सकती हूँ। अब देखो, k का स्क्वायर रखी तो ये 7 का स्क्वायर, ये = का साइन, 10 की जगह 3k का होल स्क्वायर, नीचे 3 था 3 रख दिया। अब क्या हुआ, ये 7 का स्क्वायर ऐसे रहने दिया, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये k का स्क्वायर और 3 से 9 गया तो यहाँ 3k स्क्वायर आया। अब एक और चीज़, अगर मैं 3 को उधर भेजूँ तो क्या 3 7 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना। मतलब हमारा जो P की वैल्यू था 10, वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है, और जो Q की वैल्यू 7 था वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये 3 है, P और Q दोनों में ये कॉमन है। तो मुझे ये बताओ, मैंने जब सबसे पहले सपोज किया था कि ये बोली थी कि जो P और Q है एक को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। यहाँ कॉमन फैक्टर 3 आ गया, 3 एक प्राइम नंबर है। मतलब जो मैंने अब तक अज्यूम किया वो सब रॉन्ग है। यहाँ पर कंट्राडिक्शन हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। अब सुनो मेरी बात, तुम कहोगे दीदी फ्रैक्शन दूसरा ले लो, PQ की वैल्यू कोई और ले लो, तुम ले लो। तब भी तुम अगर सॉल्व करोगे तो तुम यही पाओगे कि ना इनका जो कोई ना कोई कॉमन फैक्टर बनेगा। अगर 3 है तो 3 बनेगा, 5 है तो 5 बनेगा। इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर है। ये बात सत्य है और सत्य रहेगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आया ना तो आप मुझे ना √5 का सॉल्व करके बताओ। और मेरी एक और बात सुनो, आपको नंबर नहीं लेना, नंबर तो मैं आपको समझाने के लिए की हूँ। बस कुछ नहीं किया, जहाँ 10 लिया वहाँ पर P रख दो, जहाँ Q लिया वहाँ बस, जहाँ 7 रखा वहाँ Q रख दो, क्योंकि हमें ये वैल्यू लेकर नहीं चलना। ये समझाने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। होप कि तुम्हें समझ में आया हो।